नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्रथम पाठ जिसका नाम है चाहता हूँ। जी हाँ, चाहता हूँ शीर्षक जो पाठ है वो एक कविता है। इसके रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। तो बच्चों, मैं बता दूं कि यह स्वदेश यानी कि मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है यह कविता। तो चलिए हम इस कविता को जानने का प्रयास करें। बच्चों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ रामावतार त्यागी जी जो इस कविता के रचयिता हैं, इस कविता के कवि हैं, उनकी यहाँ तस्वीर है। इस कविता के रचयिता का नाम रामावतार त्यागी है। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। रचयिता ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। फिर भी उन्हें लगता है कि मातृ ऋण से ऋण नहीं हो सकते, यानी माता से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता, और इसीलिए वह अपने देश की धरती को सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। तो बच्चों, जो कविता की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है बच्चों गरीब यानी कि निर्धन। माँ यानी मातृभूमि, आपका मुझ पर बहुत सारा ऋण है और मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं तो एक निर्धन हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। बच्चों, भाल का मतलब होता है सर, है ना। धड़ से जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं सर, है ना। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, यानी कि जब मैं अपना सर जो है थाल में सजा कर लाऊं तो उसे स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, हे माता, है ना। आगे कविता की अगली पंक्तियां हैं। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। बच्चों समझते हैं ना, रक्त का मतलब होता है खून, है ना, लहू। रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कविता की अगली पंक्तियां बच्चों, कवि बहुत उच्च स्तरीय देशभक्ति की बात करते हैं यहाँ पे। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। बच्चों, जब हम स्वदेश की रक्षा के लिए निकलते हैं तो तलवार अपने हाथ में लेते हैं और अपने कमर पे ढाल बांधते हैं, है ना। आज भी हमारे जो सैनिक सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, तो भले ही उनके पास अस्त्र शस्त्र बदल गए हों, लेकिन उनके मन में यही स्वदेश की भावना होती है जिसके चलते हम सुरक्षित हैं। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। शीश यानी कि सर,
है ना। आशीष यानी आशीर्वाद, घनेरी यानी घनी। स्वप्न अर्पित, हमारा स्वप्न भी अर्पित है, प्रश्न भी अर्पित है, और आयु का क्षण क्षण समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। जिस गांव में वो रहते हैं, जिस घर द्वार में रहते हैं, जिस आंगन में रहते हैं, उसे कहते हैं कि हे आंगन, हे मेरे गांव, हे मेरे घर, मुझे तुम क्षमा कर देना, क्योंकि मैं इस बंधन को तोड़कर देश सेवा के लिए जा रहा हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मतलब अपने गांव से वो क्षमा मांग रहे हैं, अपने घर आंगन से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो स्वदेश की रक्षा के लिए सीमाओं पे जा रहे हैं, है ना, घर को छोड़ रहे हैं। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सीधे हाथ का मतलब दाहिना हाथ, है ना, और बायां हाथ तो आप समझते हैं बच्चों। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, सुमन का मतलब फूल होता है, और चमन का मतलब बगीचा, है ना। नीड़ का तृण तृण समर्पित, नीड़ यानी कि घोंसला, है ना, और तृण माने कि तिनका। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रामावतार त्यागी जी की रचना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है, कविता का सस्वर वाचन हम लोगों ने किया, और साथ ही अब हम इस कविता का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, कवि रामावतार त्यागी जी की कविता का नाम क्या है? चाहता हूँ। और देशभक्ति की भावना से भरी है ये कविता। रचयिता क्या करते हैं? तन मन धन सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित करने के बाद अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहते हैं। तो कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मातृभूमि सबसे ऊपर है। मातृभूमि के लिए यदि हम सब कुछ न्यौछावर कर दें, तब भी हम मातृभूमि के कर्ज को नहीं चुका सकते, यानी माता के कर्ज को नहीं उतार सकते। अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए रचयिता कवि अपना शरीर, प्राण, अपने रक्त की आखिरी बूंद तक, अपने सपने, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, और अपने नीड़ यानी घर का प्रत्येक तृण यानी हर एक तिनका भी समर्पित कर देना चाहते हैं। समर्पित करने के बाद भी कवि को लगता है कि वह मातृभूमि के कर्ज को चुका नहीं सकते। बच्चों, यहाँ आप एक तस्वीर देख सकते हैं जो पिछले साल सन 2020 में गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे, मेजर संतोष बाबू। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इस कविता का उद्देश्य क्या है बच्चों? इस कविता का उद्देश्य है मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना। हम चाहे जिस काम को भी कर रहे हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिक हों, हम जिस काम को कर रहे हों उसको हम मातृभूमि की सेवा की भावना से करें, तो वो काम सर्वश्रेष्ठ तरीके से होगा। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं लांस नायक अल्बर्ट का, जो कि सन 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। हमारे राज्य यानी झारखंड राज्य के गुमला जिले से हैं, है ना। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं बच्चों जो स्वदेश प्रेम से जुड़ी हैं। हालांकि स्वदेश प्रेम सिर्फ हमारे जो रक्षक सिपाही हैं सिर्फ उन्हीं से नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करें, और राष्ट्र प्रेम की भावना से, स्वदेश प्रेम की भावना से करें, तो वो ज़रूर अच्छा से होगा।
तो बच्चों कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन्हें आप नोट कीजिए। अकिंचन का मतलब गरीब व्यक्ति यानी निर्धन व्यक्ति, अंग्रेजी में उसको पुअर मैन कहेंगे। अर्पित करना यानी चढ़ाना या समर्पित करना। रक्त का मतलब क्या होता है बच्चों? लहू यानी कि खून, अंग्रेजी में ब्लड। ऋण यानी कि उधार, हम जो दूसरों से उधार लेते हैं, है ना, अंग्रेजी में उसको लोन कहा जाता है। भाल यानी कि सर या सिर यानी कि हेड, ठीक है। आगे है बच्चों, आशीष का मतलब आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग। घनेरी यानी कि घनी यानी डेंस। और शीश का मतलब फिर वही सर या सिर, इसको हेड कहेंगे। चरण का मतलब होता है बच्चों पाँव, पैर, है ना। स्वप्न का मतलब होता है सपना, जो हम लोग ड्रीम जिसे कहते हैं। सुमन का मतलब पुष्प या फूल। ध्वज का मतलब पताका या झंडा। नीड़ का मतलब घोंसला या आश्रय, जहाँ पक्षी रहते हैं उसको नीड़ कहते हैं, है ना। और तृण का मतलब होता है घास या तिनका। तो बच्चों प्रत्येक स्लाइड में मैंने जो कवि हैं रामावतार त्यागी जी, उनकी तस्वीर मैंने डालने का प्रयास किया है, आप याद रखिएगा इसको। और बच्चों निश्चय ही ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, और इस कविता में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो इस कविता को आप ज़रूर समझे होंगे और इसको आप याद कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस कविता का उद्देश्य है मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी काम को कर रहा हो, चाहे वो हमारे देश का किसान हो या फिर बॉर्डर पे लड़ने वाला, सीमाओं पर लड़ने वाला सिपाही हो, आपकी तरह कोई विद्यार्थी हो, हमारी तरह कोई शिक्षक हो, तो सभी अपने अपने कार्यों को स्वदेश प्रेम की भावना से जब करेंगे तो निश्चय ही बेहतर करेंगे और उनकी सोच ऊंची होगी। तो मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण आए, त्याग आए और श्रद्धा की भावना जागृत हो, यही इस कविता का उद्देश्य है। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव इस कविता के कवि को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी है। सचमुच ये कहा जाए, कवि कोई कविता लिखते नहीं हैं बल्कि कविता की रचना करते हैं, और ये जो रचना है वो दिल से होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ पंक्तियाँ बस यूं ही लिख दी जाए तो कविता बन जाए, ऐसा नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके चलते कवि इतनी महानता के साथ सर्वश्रेष्ठ रचना कर पाते हैं। तो रामावतार त्यागी जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं और रहेंगे। बच्चों इस कविता को आप ज़रूर याद करिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।